हटो यार, पहलवान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मजीद अपडेट्स के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। ये वीडियो फौरी तौर पे मुझे इस वजह से बनानी पड़ी, लाहौर से जो खबरें मेरे पास आई हैं उसमें जो मनाजिर देखे गए हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग है। दाता साहब के पास ये काफिला पहुंचा है। इस पर शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है लाहौर पुलिस की जानिब से। इससे पहले ये इतलात थे हमारे पास कि पंजाब पुलिस ने कहा था अगर ये पीसफुल रहेंगे हम इनको नहीं रोकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से डायरेक्शन नहीं आई। एक वक्त राजा बशारत साहब की जो सरपरस्ती में वो इनसे मुज़ाकरात कर रहा था, लेकिन मैंने आपको पहले खबर दी थी, गुज़िश्ता वीडियो मेरी देख लें कि उसमें मैंने तमाम बताया था कि क्या कुछ हुआ। वो मुज़ाकरात कल रात को भी नाकाम हुए। इसके बाद फिर इन्होंने जुम्मे का ऐलान किया। जुम्मे के बाद एक फिर जो है एंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उसके बायस जो है आप ये मनाजिर देख रहे हैं। कितने लोग वहां पे मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं वहां पे, क्या कुछ कर रहे हैं, इस्लामाबाद की इस टाइम क्या कंडीशन है कि इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, पंजाब पुलिस कितनी शेलिंग करेगी, ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद में बदस्तूर जो है सूरत हाल बरकरार है। यहाँ का मौसम भी इस टाइम खराब है और यहाँ की इंतजामिया को हदायत कर दी गई है कि किसी तौर इनको फैजाबाद पे धरना नहीं दिया जाना चाहिए इनकी जानिब से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, तहरीक लब्बैक के जितने भी धरने हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, जो ये आके यहाँ पे बैठ जाते थे और यहाँ पे धरना दिया जाता था। लेकिन अब ऑन रिकॉर्ड मैं ये आपको बात कह सकता हूं कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये यहाँ पे आएंगे और इनको बैठने दिया जाएगा। पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का खसूसन ये मोटो है और अभी उन्होंने ये सोचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि इनको किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। लाहौर में जब इन्होंने मार्च का आगाज किया तो पुलिस बड़ी तादाद में जो है वो आपको पता है दाता साहब के राउंड अबाउट है, इंटरचेंज है, उस पे इंटरचेंज पे पुलिस खड़ी है, नीचे ये खड़े हैं, इंटरचेंज से शेलिंग हो रही है नीचे की जानिब से। और उसके बावजूद आपको पता है टीएलपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि उनके वर्कर्स हैं, वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं और कॉज भी ऐसी है कि मतलब यानी वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हैं वीडियोस में कि जब ये शेलिंग हो रही है तब भी अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे। बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बिकॉज राइट नाउ जो बड़ा चैलेंज है दरपेश है पुलिस जिससे घबरा रही है, और जितने शेल्स मंगाए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं कितने शेल्स मंगाए हैं, वो यही है कि इतनी बड़ी तादाद को कैसे रोका जाए। और ये बड़ी तादाद, एक तो तहरीक लब्बैक के अपने भी वर्कर्स हैं, फिर इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को रैली निकाली, उसके बाद ही धरना दे दिया। तो आपको पता है क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, सारे वैसे ही चार्ज होते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राउड बन गया। और उसके बाद फिर जब 3 दिन के धरने को लेके अब ये चले हैं तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद इनके साथ है। पुलिस नहीं चाहती कि इस तरह से हो और खून खराबा हो, क्योंकि स्टेट की कभी भी ये कोशिश नहीं होती, इसकी वजह से इल्ज़ाम स्टेट पे आता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी इतलात ये है कि गैस शेल्स जो है मंगा लिए गए हैं और इनको रोका जाएगा, भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से इनको कंटेन किया जाए, लाहौर में ही, लाहौर से ये बाहर ना जा सके। और अगर निकल गए एक दफ़ा ये क्रॉस करके बैरियर तो पुलिस के लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तहरीक लब्बैक वाले क्या कह रहे हैं? तहरीक लब्बैक वालों से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा देखें, हुकूमत हमें ये कहती थी कि आप कानून हाथ में लेते हैं, आप टेबल पे नहीं बैठते, आप अदालतों में नहीं जाते। हमने ना कानून हाथ में लिया, हम टेबल पे भी आप लोगों के साथ बैठे, हम अदालतों में भी गए, ना अदालतों से हमें रिलीफ मिला, हम टेबल पे आपके साथ बैठे, आपने हमारे मुज़ाकरात नहीं माने, मुतालबात नहीं माने, मुज़ाकरात तो किए, लेकिन जो तीसरी चीज़ है उसमें भी आप हमें मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए। तो अब वो इस चीज़ पे आ गए कि हमने आना ही आना है इस्लामाबाद, और पुलिस को बाकायदा तौर पर हदायत दे दी गई हैं कि इनको रोकना है। यहाँ इस्लामाबाद में भी बंदोबस्त किया जा रहा है, लाहौर में भी बंदोबस्त किया जा रहा है। लाहौर में जब ये निकले हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जब टीयर गैस शेल जब फायरिंग हुई है तो उसके बाद थोड़े ये डिस्पर्स हो गए हैं और इर्द गिर्द के इलाके से जमा हो गए। अब उधर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है जहां से ये गुजर रहे हैं। ब्लैकआउट जब करते हैं, आपको पता है बिजली है नहीं उधर, इंटरनेट की फरहमी नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई नहीं जा रही। इस वजह से मैं आपको बार बार अपील भी कर रहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट होती है मैं आपके सामने फौरी तौर पे रख देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस पर अपडेट्स नहीं आ रही, जो अपडेट्स आ रही हैं वो बहुत थोड़ी आ रही हैं। इस्लामाबाद की इस टाइम सूरत हाल ये है कि मेट्रो बस को बंद कर दिया गया, दाखिली रास्ते खारजी रास्ते बंद हैं, और इसके साथ साथ जो कंटेनर लगा के चौक कर दिया गया तमाम जो मेन ट्विन सिटी को मिलाता है फैजाबाद को। तो लोगों की आमदोरफ्त और लोगों को बड़ी परेशानी है। इस सारी सूरत हाल में नाकामी किसकी है, किसके सर ये इल्जाम जा रहा है, इस सारी सूरत हाल में तमाम जो लोग बैश करें वो हुकूमत को कर रहे हैं। और वो किस वजह से कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं कि देखें एक हुकूमत की ट्रांजिशन भी होगी, लेकिन हम इस मामले को समझ ही नहीं सके, हम इस मामले को हल ही नहीं कर सके। और ये पहले खादिम रिजवी साहब थे, वो लेके आ जाते थे, और अब साद रिजवी साहब उनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, फिर भी ये लेके आ जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होता है? रिट ऑफ द स्टेट कहाँ पे है? तो रिट ऑफ द स्टेट और आप जब कायम करने की कोशिश करते हैं तो आप खून खराबा कर देते हैं। तो आप क्यों नहीं इनको डायलॉग के थ्रू जो है इस मामले को हल कर पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि एक वाइडर ऑडियंस पूछ रही है। और ये कहते हैं कि आप एट द एंड ऑफ द डे, जब आखिरी मोमेंट आती है तब आप इन्हें एंगेज करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम चीजें वर्कआउट उस तरह से नहीं करते हैं। आपने प्रोमिस करने ही नहीं थे कि आप फ्रांसीसी सफीर को भेज देंगे अगर आप वो निभा ना सकते। आप फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप रिलीज चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका सोल्यूशन नहीं देखते। साद रिजवी साहब को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनको इलीगल डिटेंशन में ना रखें। अगर आपकी जानिब से तमाम शहरियों को हकूक हासिल है कि वो नक्शे अमन का खतरा ना बने तो वो रह सकते हैं, तो उनको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के भी बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वैलिड हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ दें तो हमारे लिए मजीद खतरा है, क्योंकि ये किसी भी टाइम मार्च लेके आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताएंगे कि फायदा क्या हुआ? आपने नहीं छोड़ा तब भी मार्च लेके आ रहे हैं, अगर आप छोड़ दें तब भी वो मार्च लेके आएंगे। तो इस मसले का पुरअमन तरीके से हल निकालना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस हवाले से करते हैं कि जी वो ला रहे हैं, फलां ला रहे हैं, फलां ला रहे हैं। मुझे बताएं, जो भी ला रहा है इस टाइम इंस्टेबिलिटी किसी को बर्दाश्त नहीं है। जो राइट नाउ कंडीशन बनी हुई है सियासी, अगर आप देखें PDM वहां पे एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज में जो आज के दिन हुए, इसमें मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज नहीं है, क्योंकि उनकी एक डील चल रही है एस्टैब्लिशमेंट से। तो ख्याल ये बहुत किया जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को थोड़ा इंस्टेबल करने के लिए तमाम मामला हो रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहता हूँ कि जो हुकूमत इलेक्ट होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, और उससे ही सारे पूछते हैं। आज बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेजेस आए कि वो फैजाबाद से जा नहीं सकते, इस वजह से ये नहीं हुआ। खुद मेरे घर पे फंक्शन है, लेकिन बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो आ नहीं सकेंगे, इस वजह से तमाम मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या हुकूमत अपने रवैये को बदलेगी क्या, या इसी तरह का क्योस चाहेगी, इसी तरह प्रोटेस्टर आएंगे? रहा सवाल क्या ये आ सकेंगे इस्लामाबाद या नहीं आ सकेंगे? जितनी बड़ी तादाद अभी बताई जा रही है उसमें ये लग रहा है कि ये लोग जो हैं क्रॉस कर देंगे तमाम बैरियर्स और इस्लामाबाद दाखिल हो जाएंगे। ये फिलहाल मेरे पास अपडेट थी। कंबर ज़री के चैनल को देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जैसी नई अपडेट आती हैं आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।